क्या 8th पे कमीशन के बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट की सैलरी 1 लाख हो जाएगी? कितना बेसिक पे जंप करेगा? कितनी इन हैंड सैलरी मिलेगी? और कितना एचआरए, डीए, टीए ये सब इंक्रीज होगा? मैं ये सारा ब्रेकडाउन आपके साथ सिंपल और रिलेटेबल वे में शेयर करूंगी। सो मेक श्योर वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो सैलरी हाइक बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि ओएस होता क्या है, क्या काम करता है ओएस। तो आपको पता होगा कि पहले ये पोस्ट टीए के जो प्रमोशन होते थे उससे फिल होती थी, लेकिन अभी आप डायरेक्ट ओएस आ सकते हो और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रमोशन के लिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ओएस की पोस्ट का एक मिड लेवल सुपरवाइजरी रोल होता है। ऑफिस की डेली फंक्शनिंग हैंडल करना, कोरेस्पोंडेंस देखना, एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस प्लस उसका क्लरिकल वर्क होता है। इस पोस्ट का जो वर्कलोड होता है वो काफी बैलेंस्ड होता है, ना ही वो टीए की तरह ओनली सिर्फ क्लरिकल वर्क करता है और इंस्पेक्टर जितना उस पर प्रेशर भी नहीं होता। इसीलिए इसका सैलरी प्लस वर्कलोड का कॉम्बो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट मैं अभी आपको बताती हूँ कि अभी प्रेजेंट में ओएस की सैलरी कितनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि एक लेवल 6 की जॉब है और इसका बेसिक पे होता है 35,400। उस पे डीए मिलता है हमें बेसिक का। तो अभी जो रेट चल रहा है डीए का वो है 58%। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाता है 20,532। नेक्स्ट मिलता है एचआरए। तो आप एक्स सिटी में हो तो आपको 30% मिलता है ऑफ बेसिक पे, अगर आप वाई सिटी में हो तो 20%, दैट मीन 10,620। नेक्स्ट होता है टीपीटी ट्रैवल अलाउंस, जो आप घर से और ऑफिस तक जाते हो तो सरकार उसका भी आपको पे करता है। तो जो टीपीटी होता है वो आपको लेवल के अकॉर्डिंग मिलता है। तो लेवल 3 से लेवल 8 तक सेम टीपीटी मिलता है, वो है 3600। तो 3600 प्लस जो डीए होता है जो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता रहता है। तो अभी जो 58% डीए चल रहा है वो टीपीटी पे भी मिलता है। तो 3600 प्लस इसका 58%, ये टोटल हो गया आपको 5688। तो इन सब का टोटल हो जाएगा 72,240। ये आपकी ग्रोस सैलरी होगी। इसके बाद जो गवर्नमेंट के कुछ डिडक्शंस होते हैं, जो हमारा एनपीएस कटता है वो होता है बेसिक पे प्लस डीए, उसका 10%। तो ये हो जाएगा 5,593 के अकॉर्डिंग। 250 आपका जो सीजीएचएस होता है वो कटता है। उसके बाद आपकी सीजीईआईएस करके एक 30 रुपए की डिडक्शन और होती है। तो ये डिडक्शन होने के बाद आपकी जो इन हैंड सैलरी है एक्स सिटी में वो होती 66,376 रुपी। जो गवर्नमेंट के पे कमीशन होता है वो हर 10 साल बाद रिवाइज होता है। इसका जो मेन पर्पज होता है सैलरीज को करंट इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनको रिवाइज करना, उनको इंक्रीज करना। और 8th पे कमीशन के जो चेंजेस है वो काफी एक्साइटेड होने वाले हैं। बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर चल रहा है कि 8th पे कमीशन के बाद सैलरी जो है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, कहीं कहीं पे 3 से भी ऊपर पहुंचा दिया है। बट लेकिन जैसा लोग बता रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें काम नहीं करती है। फिटमेंट फैक्टर जो होता है वो बेसिक पे को मल्टीप्लाई कर देता है। फॉर एग्जांपल जो 7th पे कमीशन था जो 2016 में आया था, उसका जो फिटमेंट फैक्टर था वो था 2.57। जो लेवल 1 के भी एम्प्लॉय है उनकी जो मिनिमम सैलरी हो गई थी वो थी 18,000। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 8th पे कमीशन में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 होता है तो हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि कितनी आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज होने वाली है। तो लेट्स डू इट। जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट का जो बेसिक सैलरी 35,400 है, उसको अगर हम फिटमेंट फैक्टर 2.46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी बेसिक पे हो जाएगी 87,084 रुपीज। और उसके बाद फिर आपको डीए जो है वो 0% से कैलकुलेट होगा। डीए आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि डीए जो होता है वो महंगाई के अकॉर्डिंग मिलता है। इस टाइम पे जब आपकी सैलरी महंगाई के अकॉर्डिंग रिवाइज हो गई है तो डीए मिलने का कोई मतलब नहीं है। और फिर इससे नेक्स्ट मिलेगा आपको हाउस रेंट अलाउंस एचआरए। उसके भी जो रेट है वो रिवाइज डेफिनेटली होंगे, क्योंकि जो अभी जो रेट चल रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस के वो थे 10%, 20% और 30%। तो आप सपोज करो जब 35,400 का आपका 30% मिल रहा था तो वो था 10,000 के समथिंग। लेकिन अगर एचआरए जो है वो बेसिक का अभी भी 30% ही मिलता है तो वो 25-26 हजार हो जाएंगे। और आपको भी पता है कि इतना रेंट इतना हाइक नहीं करा है, रेंट में इतना इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके भी जो रेट्स हैं वो रिवाइज होंगे। हो सकता है कि ये 5, 10, 15 हो जाए और ये भी हो सकता है कि 6, 12, 18 हो जाए और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे इंक्रीज हो। अभी मैं मिनिमम लेके चल रही हूँ 5, 10 और 15%। तो एक्स सिटी के अकॉर्डिंग इसका हाउस रेंट अलाउंस हो जाएगा 13,062 रुपीज। और उसके नेक्स्ट होता है टीपीटी के भी रेट्स जो है रिवाइज हो सकते हैं।
तो अभी जो करंट चल रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ। जैसे सपोज करो 3600 है तो डीए जो है वो 0%, टीपीटी जो है वो सिर्फ 3600 रुपए मिलेंगे और आपकी ग्रोस सैलरी हो जाएगी 1,03,746 रुपीज ग्रोस सैलरी। के बाद जो डिडक्शन होते हैं, सीजीएचएस हो गया या फिर एनपीएस हो गया, उसके कट होने के बाद भी आपकी जो सैलरी है मिनिमम 93 या 94,000 रुपीज, तो बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा हाइक आने वाला है अगर ये फिटमेंट फैक्टर रहता है। ऑनेस्टली काफी मोटिवेटिंग हाइक है और ये जो हाइक है ये सिर्फ नंबर्स का नहीं है, सैलरी में नहीं है, ऑफिस में भी काफी पॉजिटिव वाइब हो जाती है, घर वाले भी प्राउड फील करते हैं और आपको भी लगता है कि हाँ जो हमने मेहनत करी थी जॉब पाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, वो वर्थ थी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और आपको पढ़ाई करने के लिए थोड़ा मोटिवेशन दिया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय बाय, टेक केयर।